नेक्स्ट है डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर is defined as the ratio of sum of maximum demand of the various part of the system to the coincidence maximum demand of the whole system। कहने का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी फैक्टर की हम बात जब करते हैं जब हम एक पूरे सिस्टम को एज ए होल सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं और उसके डिफरेंट वेरियस पार्ट्स को हम एज ए सब सिस्टम ले रहे हैं। तो अगर वेरियस पार्ट्स सब सिस्टम है और जो मेन सिस्टम है वो होल सिस्टम है, तो जो होल सिस्टम है उसकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो डिफरेंट है और जो वेरियस पार्ट्स ऑफ सिस्टम है उनकी मैक्सिमम डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो क्या है, डिफरेंट है। और जो ये मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर की है इन ए ग्रुप, ये एक साथ अकर नहीं होती है, मतलब ये एक साथ नहीं होगी सिस्टम में, ये अलग अलग टाइमिंग्स पे अलग अलग होगी, इसीलिए हमें डाइवर्सिटी फैक्टर की जरूरत है। तो ये जो डाइवर्स नेचर ऑफ लोड है इसी के लिए हमने डाइवर्सिटी फैक्टर को डिफाइन किया है। तो जो समेशन है इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का, उसको उससे अगर हम डिवाइड करते हैं कोइंसिडेंस मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल सिस्टम का, तो जितनी भी मैक्सिमम डिमांड्स हैं अलग अलग सिस्टम की, जो सब सिस्टम हमने लिए हैं या जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उनकी अलग अलग डिमांड का हमने समेशन किया है और फिर उसको हम डिवाइड करते हैं जो होल सिस्टम, जो पूरा ओवरऑल एक सिस्टम है हमारा, उसकी मैक्सिमम डिमांड से। तो ये हमें वैल्यू देता है डाइवर्सिटी फैक्टर की। और जैसा कि सम ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल डिमांड्स ज़्यादा होनी चाहिए कोइंसिडेंस मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल सिस्टम से। क्यों? क्योंकि जो सम है उसमें होल सिस्टम की डिमांड भी आ जाएगी और अलग से जो होल सिस्टम की डिमांड है वो नीचे आएगी। तो हमेशा डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहता है, क्योंकि जो समेशन है इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का वो हमेशा ज़्यादा होगा कोइंसिडेंस मैक्सिमम सिस्टम की जो डिमांड है उससे। अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर है उसको हमने डिफाइन किया है यहाँ से एफ डी से, तो d1 प्लस d2 प्लस dn अपॉन dg, मतलब कि जो n अगर हम सिस्टम की बात करें, n मीन्स 1 2 3 4 जितने भी सब सिस्टम हैं या इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं हमारे, तो ये उनकी मैक्सिमम डिमांड है डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे जो अकर हो रही है, उसको हमने डिवाइड करा है dg से। dg मतलब कि जो सिस्टम की जो मैक्सिमम कोइंसिडेंस डिमांड है एक पूरे ग्रुप की, जो एन लोड का जो पूरा सिस्टम है उसकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो है dg। तो इनको डिवाइड करने से समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड को अगर हम डिवाइड करें सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड से तो हमें मिलेगा डाइवर्सिटी फैक्टर। अगर जो डाइवर्सिटी फैक्टर है ये ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको गुड डाइवर्सिटी फैक्टर माना जाता है, और अगर ये 1 है तो इसको पुअर डाइवर्सिटी फैक्टर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर सिंपली रेशो है मैक्सिमम डिमांड अपॉन जो भी लोड कनेक्टेड है तो कनेक्टेड लोड का। तो डिमांड फैक्टर इज द रेशो बिटवीन मैक्सिमम डिमांड अपॉन द कनेक्टेड लोड। और ये हमेशा लेस देन यूनिटी होता है, डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, क्योंकि जो कनेक्टेड लोड्स हैं उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा होगी मैक्सिमम डिमांड से, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड लोड में मैक्सिमम डिमांड भी आ जाएगी। तो जो मैक्सिमम डिमांड अगर सपोज करते हैं हम, कनेक्टेड लोड हमारे हैं सपोज 30 किलोवाट, 20 किलोवाट, 30 किलोवाट, और मैक्सिमम डिमांड इस केस में क्या है 30 किलोवाट। तो 30 किलोवाट अपॉन 10 प्लस 20 प्लस 30, तो सिंपली क्या होगा, डिमांड फैक्टर जो आएगा हमारा वो लेस देन यूनिटी होगा। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर ए प्लांट डिपेंड ऑन द यूज टू विच द प्लांट इज पुट। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर हमें प्लांट के यूटिलाइजेशन या यूज के बारे में बताता है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर इज द रेशो बिटवीन मैक्सिमम लोड अपॉन
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। यूटिलाइजेशन फैक्टर हमें प्लांट की इन फ्यूचर जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके बारे में हमें बताता है। तो ये सिंपली रेशो है मैक्सिमम लोड अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का।